प्रतीक जी समय लूंगा, दीजिएगा 2 मिनट, क्योंकि भरा हुआ हूं और काफी चैनलों में जा जाके प्रवक्ताओं को सुन सुन के अब तो कान भी पक गए। आपके शो में बहुत दिनों से आ रहा था। आज मेरा संबोधन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट से, कमेंटेटर से है ही नहीं। आज मेरा संबोधन इस पूरी जनता से है। दिनकर जी की एक कविता है, समर शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ रहे समय लिखेगा उसका भी अपराध। आज इस देश की पूरी जनता जो कश्मीर फाइल्स देख के बहुत आंसू जिन्होंने बहाए, आज कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे हैं ये शांत क्यों है? आज ये सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? जो मेरे लोग, जिन लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये सब लोग चुप क्यों हैं? आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम लोगों को, इन लोगों ने इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया। वहां पे डेली एक बंदा मारा जाए, कल 4 लोग मारे गए, कल परसों 40 मारे जाएंगे, 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां मारे गए। ये कब तक चलेगा? ये आपको कब रुकेगा ये सिलसिला? ये कब रोकेंगे आप लोग? क्यों नहीं समझते कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है? क्यों नहीं समझते कि जो वहां पे मारे जा रहे हैं वो शरिया को एस्टैब्लिश करने के लिए मारे जा रहे हैं? वो रोकते हैं वहां पे। वो जो कश्मीरी हिंदू वहां पे है वो भारत की सभ्यता का प्रतीक है, और भारत की सभ्यता पे, भारत की संस्कृति पे वहां पे अटैक हो रहा है। ये कब समझेंगे यहाँ के लोग? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप शरिया की बात कर रहे हैं, आप जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वहां पे नगीना है। अगर अंगूठी है तो वो उसका नगीना है, अगर कॉल वहां है तो वो वहां का नगीना है, और वो कोई समाज यहां पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता इस देश में, इस मुल्क में, जब तक वहां माइनॉरिटी है वो। और आप अगर उसको एस्टैब्लिश और उसको वहां नहीं रख सकते तो ये विफलता है, ऑफकोर्स विफलता है जी। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात कही कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी सरकारों को लेनी पड़ेगी। सरकारी है वो, तो आप तो पॉलिटिक्स से चूक नहीं रहे। नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं। देखिए, अगर कश्मीरी पंडित है वहां पे, देखिए आज दलगत भावना से उन्होंने भी, कश्मीरी पंडित ने भी स्पष्ट रूप से उन लोगों ने जो भावना रखी है वो वही चीज रखी है। अगर देखिए आज के डेट में, अगर देखिए सही चीज उन्होंने कहा कि जो कश्मीर फाइल्स को देख के तमाम आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, और अगर हम लोग लगातार डिबेट कर रहे हैं वहां पे, देखिए राहुल भट्ट के एक तरह से उनकी, वो जब शहीद हुए, मैं उनको भी शहीदी का, वो सब शहीद हैं, वो सब वहां पे गए थे। फिर से 1990 से ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूँ। क्यों खतरनाक मानता हूँ? देखिए, सरकारी कर्मचारी वहां पे गए हुए थे, सोचिए आप, उनको वहां पे स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। आज उनको टारगेट करके वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ट्रांसफर अब जम्मू करा दीजिए, जम्मू करा दीजिए, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हम सुरक्षित नहीं है। ये अविश्वास का माहौल फैला है वहाँ पे। लगातार हम लोग कल भी डिबेट करते हैं, यहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी लगातार बैठक करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आता। जी प्रतीक जी, थोड़ा अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी संबंधित है, मानने वाले, तो आप प्लीज एक बात को समझिए। देखिए, भारतीय जनता, नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पॉलिसी आई पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट की। ये एम्प्लॉइज हैं पीएम पैकेज में, मनमोहन सिंह जी ने एस्टैब्लिश किए हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने ऐसे ऐसे प्रावधान रखे हैं कि उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो बिना बताए कश्मीर नहीं छोड़ सकते, उनकी नौकरी जाएगी। वो प्रावधान SRO 402, 1092, ये मनमोहन सिंह की पीएम पैकेज की पॉलिसीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस से हम रुष्ट हैं। कांग्रेस की हमारे साथ अभी हमारे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही। इस देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं ने नकार दिया है। प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस की हर पॉलिसी का आपने विरोध किया। आर्टिकल 370 को आपने जब अमेंड किया, जब आपने उसको एब्रोगेट किया, आपने कांग्रेस की मूलतः सबसे बड़ी पॉलिसी का विरोध किया। आपके समर्थन में कश्मीरी हिंदू समाज खड़ा हुआ। यह कैसी विडंबना है कि आप पूरे देश में कांग्रेस की पार्टियों का विरोध करते हैं और कंटिन्यूएशन कश्मीर में आप पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज का करते हैं। अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी तो आप उनको उठा के वापस ले आते। कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की पॉलिसीज का विरोध कीजिए, लेकिन कश्मीरी हिंदू समाज का आप उसमें ढकेल। एक चीज है जिसको मैंने बार बार कहा, और मैं एक बार फिर से कही, वो गवर्नमेंट भी कह रही है, इस बात को कहती है कि अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से निकाल लेना वहां से। क्या किस तरह की सोसाइटी को हम वहां पे बताएंगे, और किस तरह को हम किस फैक्ट को एस्टैब्लिश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मरने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सारे अल्पसंख्यक वहां से आ गए तो हम किस तरह की सोसाइटी को, किस तरह की फैक्ट्स एंड फिगर्स को वहां पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ऑफकोर्स सर, आई विल गिव अ चांस। अल्पना लास्ट है, उसके बाद वो कौन सा? देखिए, जो कश्मीर है ये विषय आज का नहीं है, ये 70 साल पुराना विषय है। और दूसरी चीज,
ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, यश की भूमि। कश्मीर का अपना एक इतिहास है, हमारा सिरमौर है। विट्ठल भाई की पीड़ा को मैं यहाँ से महसूस कर रही हूँ, और अभी जो शहीद हुए उन्हीं को नमन करते हुए, और जो 70 सालों में इनके कार्यकाल में शहीद हुए हैं उनको भी नमन करते हुए मैं विट्ठल भाई के दर्द को यहाँ से महसूस करते हुए मैं दो बातें इनको कहूंगी। दो बातें मैं ये कहूंगी, जिसने अलगाववाद का बीज है बोया उसको सबक सिखाएंगे, भाजपा उसको सबक सिखाएगी। पीछे नहीं है हम अपने कार्य से। जन्नत में जिसने जहर है बोया सब अपने मुंह की खाएंगे। जो सही था भारत माँ का नक्शा, हमने उसको बनाया है। हमने 370 पर विषय बनाया है। कश्मीर का कलंक था जिसको हमने उसको धोया है। जो बलिदान मुखर्जी का था व्यर्थ नहीं अब जाएगा। लाल चौक पर फहराया है, हम लाहौर और कराची पर भी ध्वज केसरिया फहराएंगे। अरे प्रधान सुन लीजिए प्रधानमंत्री 4 सिर लाएंगे। अगर हमारा एक मरता है हम 4 सिर लाएंगे। इस विषय पर आप देखिए 8 साल में जब से हमारी अल्पना लॉजिकल बात करिए। अल्पना वेरी लॉजिकल, बी वेरी लॉजिकल। आप पूछिए कि सबसे ज्यादा दर्द अगर समझा है तो किसने समझा? भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ तो होना चाहिए ना, नहीं दर्द समझा। अरे तमाम अभी कश्मीरी पंडितों से पूछे, वो 1990 से खतरनाक हालत बता रहे। अभी ये कह रही थी कि भाई आप एक चीज बताइए, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, उसमें कश्मीर के प्रत्येक धड़े को बुलाया जाता है। वहाँ की तमाम परंपरागत पार्टियां जो होती हैं सब पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस सब होती है, लेकिन उसमें कश्मीरी पंडित क्यों नहीं होते? उसमें कश्मीरी पंडितों का भी प्रतिनिधित्व होना। राइट, मैं आया जी। सर मैं बीए ऑनर्स कर रहा हूँ। बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर है मेरा यहाँ दिल्ली में। हाँ, मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि बेटा 12th में अच्छे नंबर लेके आ जा। मैं उनके बच्चों से अच्छे नंबर लेके आ गया। अब उन्हें वो बात पच नहीं रही। ऐसे ही ये 70 साल से कश्मीरों के ऊपर, पंडितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब भाजपा है वहाँ पे, जो भाजपा देख रही है, मोदी जी देख रहे हैं, अब इनसे सहा नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात यह, इनसे सहा नहीं जा रहा। इनसे कांग्रेसों से, आम आदमी पार्टी से दंगे कौन करवा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, दंगे पाकिस्तान नहीं करवा रहा, दंगे यही लोग करवा रहे हैं ताकि भाजपा पे सवाल उठे। दंगे यही लोग करवा रहे हैं। दयाशंकर will respond and then we'll continue। एक छोटी बात सर मेरी सुन लीजिए, बस 2-3 लाइन की बात है। एक गणितज्ञ अपने परिवार के साथ एक नदी पार कर रहे थे। उसमें 3 बच्चे थे और उनकी पत्नी थी। उन्होंने नदी में जो पानी था ना, उसकी गहराई नापी और बच्चों की लंबाई नापी, उसका एवरेज निकाला और पत्नी से बोला कि ये बच्चे नहीं डूबेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, नहीं डूबेंगे। जब बच्चे और पत्नी, गणितज्ञ आगे, पत्नी पीछे और तीनों बच्चे बीच में, तब तक बीच छोटा वाला जो था वह डूबने लगा। पत्नी चिल्लाई कि देखो जी छोटा वाला डूब रहा है। तो गणितज्ञ जो है वहां उस नदी से निकले, भाग के रेत पर आए जहां उन्होंने गणित बनाई थी और कहा कि मेरा गणित गलत नहीं हो सकता। ये कहने में तब तक दूसरा डूब गया। सर बस आगे सर प्रवचन अब करवाइए। बिहार से हैं आप? जी बिहार से। आगे प्रवचन सुन। तिरछा बोलते हैं, बिल्कुल घुमा के बोलते हैं बात जी।